Dear Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, and dear Dharmendra Pradhan ji, the Education Minister of India. सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना अभी, जो ये जितने भी लोग जंतर मंतर पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर अ रेजिग्नेशन ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। उसके पीछे की ना देखिए मानसिकता समझिए। ये कोई ऐसे उठ करके यूथ जो आया है ना, वो ऐसे टाइम पास में उठ करके नहीं आया। उसमें ना कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपना थॉट प्रोसेस, अपना आप बीती जो उनको ठेस पहुंची है जाने अनजाने, मतलब आई डोंट नो कि मतलब उनको जानबूझ के किसी ने ठेस पहुंचाया है या अनजाने में, वो आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ये सिस्टम से काफ़ी सारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस वजह से दे आर देयर फॉर द ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट। अब इसके पीछे की मानसिकता समझिए। देखिए, मैं एक पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है ना सर, कि जब इलेक्शन होता है तब आप लोग वोट मांगने आते हैं, सारी पार्टीज वोट मांगने आती है। दे मेक श्योर कि वो हमको पता है, इंडिविजुअल घरों में आकर के दे आर आस्किंग फॉर द वोट कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, ठीक है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपकी हर एक इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे, ऐसा बहुत सारे कमिटमेंट्स देते हैं। हम खुश हो जाते हैं, भाई क्या यार, क्या अच्छी पार्टी है, मतलब हमारे लिए इतना सोच रही है। हर एक घर में जाके विजिट करते हैं, कई सारी पार्टीज़ आती हैं और ऐसे वोट मांग के जाती हैं, खुश हो जाते हैं हम लोग। उसके बाद अब जो हर एक जो इंडिविजुअल है वो सोचता है कि वाह यार क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हमें इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, ये जो पार्टीज़ हैं ये हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, वाह। तो ये जो इंपॉर्टेंस जो मिल रही है ना उनको, उससे एक उम्मीद जागती है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी जिसको हम वोट देने जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है पता है, जब लोग किसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से अगर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं या कुछ तो प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा है, सो वो लोग वहाँ पे जनता, मतलब वो लोग ट्राई कर रहे हैं आपको अवेयर करने की भाई ऐसा प्रॉब्लम है। जब वो प्रॉब्लम सुना नहीं जा रहा है तो दे हैव अराइव्ड एट द प्लेस कॉल्ड एज जंतर मंतर। वहाँ पे आकर के आप लोग को ये बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात सुनिए सर, बिकॉज प्रॉब्लम बहुत है एजुकेशन सिस्टम में। अब ये लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने एक एक वोट एक एक घर जाकर के मांगा है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक एक इंडिविजुअल की भी बात आप सुनोगे। क्या गलत है? आप लोग अगर वोट मांग सकते हैं, इतना आप लोग एक्सपेंस दिखा सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, हाँ, तो क्या आप एक एक इंडिविजुअल की बात नहीं मान सकते? वे सुन नहीं सकते? मानिए मत, सुन नहीं सकते। फिर भी अगर इतना लोगों को सैक्रिफाइस और कष्ट करना पड़ रहा है जंतर मंतर पे आपको ये आवाज़ देने के लिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, सुनिए, और जब आप इग्नोर कर रहे हो, ऑब्वियसली जब इतने दिनों से आप सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब इग्नोर कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं सवाल आता है कि क्या आपने वोट मांगा है तो क्या आपका मन साफ था? क्या आपका मन साफ था वोट मांगते समय? डाउट आता है, क्योंकि अगर मन साफ होता तो आप लोग हर एक छोटी छोटी इश्यूज़ पे प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते। ये डाउट आता सर, ऐसे ही मन में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कई दिनों से ऐसा प्रॉब्लम देख रहा हूँ। इनफैक्ट कई सारे बच्चे देख रहे हैं, कोई कैसे आवाज़ उठाए, कई सारे पेरेंट्स है वो आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है यार। सर कमाने जाए या अर्न करने के लिए स्ट्रगल करे, या तो फिर वो ऐसे कंप्लेन करे तो किसको करे कंप्लेन? पुलिस स्टेशन जाए या स्कूल में इन्फॉर्म करे या अपने इश्यूज़ रेज कहाँ करे? क्योंकि सुनने वाला है नहीं खास। तो बस कैसा होता है ना, एक बार आप किसी गद्दी पे बैठते हो या किसी पोजीशन पे हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग सोचते हो कि हम नहीं भी सुनेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। मतलब आई थिंक ऐसा हमें लगता है कि पीपल टेक दोज पीपल हु आर एट अ पर्टिकुलर लेवल नाउ आफ्टर विनिंग द इलेक्शन या आफ्टर हैविंग दैट पोजीशन, तो सोचते हैं कि यार मतलब दे टेक इट फॉर ग्रांटेड आई थिंक। बिकॉज अदरवाइज ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी सर। प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों पड़ी प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत? क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है और लोग चाह रहे हैं कि ये जो इश्यूज़ है इसको आप सुनिए, समझिए, बिकॉज पिछली गवर्नमेंट्स जितनी भी आई है उन्होंने नहीं सुना है प्रॉपरली। अगर सुना होता तो हम अभी भी इतना पीछे नहीं होते बाकी कंट्रीज से। और इतना भी मुझे नहीं लगता इतना डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो ऑब्वियसली आप प्रोएक्टिव हो जाओगे यार। अगर किसी एक भी इंसान को, एक भी युवा को अगर कुछ इशू है तो ऑब्वियसली उसको रिजॉल्व करना बहुत बड़ा काम नहीं है। सी, छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कार्यालय बने हुए हैं जहाँ पे जो नगर सेवक है उसको आप अपने इश्यूज़ बता सकते हैं, नगर सेवक उसके हायर अथॉरिटी को बता सकता है, वो उसके अपने हायर अथॉरिटी को। ये जो चेन ऑफ अथॉरिटीज़ है, जो ये जो चेन है ना, ऐसे अगर प्रॉपरली जाया जाए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेन उस पर्टिकुलर सिटी को हैंडल कर रहे हैं उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचने में टाइम नहीं लगेगी, रिजॉल्व किया जा सकता है।
जंतर मंतर पे जाना पड़ रहा है सर, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात। थिंग्स पीपल मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। सब क्या होता है ना कि फिर बाद में प्रॉब्लम बाद में क्या होता है पता है, जब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो सेशंस हो रहे हैं ना, ऐसा हमें लगता है कि मतलब कि ये लोग है ना खाली बैठने के लिए गए हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है। बिकॉज आप बोलते तो है कि आप लोगों की सेवा के लिए हम वहाँ पे हैं, लेकिन सेवा छोड़िए, आप तो बात भी नहीं सुन रहे। आप लोग कभी जाकर के स्कूलों में जाकर के विजिट करके पता लगाते हो कि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम क्या है? हर एक बच्चे का अपना एक इशू है। किसी को पढ़ाई ज़्यादा जम नहीं रही है, कोई कर ले रहा है पढ़ाई अच्छे से, कोई रैंक में आ पा रहा है, कोई फेल हो जा रहा है। भाई क्यों हो रहा है कोई फेल? कुछ तो इशू होगी। अगर जेन्युइनली कोई अगर मेंटल प्रॉब्लम है या आईक्यू की कमी है तो ठीक है, उसको भी टैकल किया जा सकता है यार, राइट? तो है मतलब नीयत का तो कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। तो सर अगर वोट लेने के लिए एक एक घर विजिट कर सकते हैं तो एक एक इंडिविजुअल की बात सुनना ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं सुन रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, और ऐसा अगर इग्नोर कर रहे हो तो भी सही नहीं है। बिकॉज ये हमारे फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब सोचिए ना, परसेप्शन बन गया यार। क्या परसेप्शन बन गया कि मतलब पॉलिटिक्स, लोगों ना पॉलिटिक्स को ना बहुत नेगेटिव वे में लेने लगते हैं। पॉलिटिक्स, सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं। आप सोचिए जो देश को संभालने का जिसने जिम्मा लिया है, अगर उसी का के लिए परसेप्शन लोगों का अगर ऐसा हो जाए कि सारे पॉलिटिशियन तो ऐसे ही होते हैं, तो सोचिए देश आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब इतने सारे देश में, इनफैक्ट आप अगर हम सब अच्छा काम करेंगे ना, ये पॉलिटिशियंस सब जो आप लोग हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से हर एक इंडिविजुअल के इश्यूज़ को टैकल करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे ना, मैं बोलता हूँ ना, लोग ना 90-95% वोट्स आना चालू हो जाएंगे। मतलब जो 60-70% रहता है ना खाली वोट शेयर, वो ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने आएंगे सर। तो समझिए ना, ये छोटी छोटी चीज़, सिंपल चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती आप लोग को यार? क्यों नहीं समझ में आती? तो मतलब सर प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, और इसको रिज़ॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिलेबस चेंज कर दें, हम खाली हम सिलेबस चेंज करके हम लोग एजुकेशन नई पॉलिसी लेके। अरे सर, एजुकेशन पॉलिसी नया ला करके क्या फ़ायदा जब पढ़ने वाले बच्चों का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है ना, हर एक बच्चा पूछता है कि सर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा, तो उसका जवाब कैसे दें हम लोग, राइट? ये सब एक हायर लेवल से ये चीज़ों का रेजोल्यूशन आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, एक पॉजिटिविटी डेवलप होनी चाहिए, किसमें? लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, जो कि लग नहीं रहा। कुछ आप लोग बोलते ही नहीं हो, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ना आप बताते हो कि भाई ये प्रॉब्लम, मतलब कई आप लोग को सब पता है कि इश्यूज़ क्या क्या है इस देश में, लेकिन खाली ऐसा जताना, मतलब आप लोग में भी बहुत, सर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, क्या फ़ायदा? लोगों का भरोसा कैसे जीतोगे? ऐसे ही कर करके, पता है इसने इतना साल गुजार दिया सर, पीछे रह गए हम लोग। आप लोग भी अभी 10-12 साल हो गए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी वही ट्रैक पे जा रहे हो। तो बस मालूम है कि हाँ, अभी को तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे भी जीतते रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। सर रिप्लाई दीजिए और एक एक इंडिविजुअल का इश्यूज रिजॉल्व करिए। मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, युवाओं की बात सुनिए सर, बहुत एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं वहाँ पर। हर एक को आप अपोजिशन मान करके आप उनको अपना ईगो, अगर ईगो की बात है तो मुझे नहीं मालूम वो है कि नहीं, बट अगर ईगो आपका आड़े आ रहा है, सामने आ रहा है, आपको ईगो को साइड में रखना पड़ेगा सर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।